अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की C++ की और एक क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दो नए टॉपिक्स। पहला टॉपिक जो है दैट विल बी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। हम एक प्रोग्राम करेंगे और उसके ज़रिए से समझेंगे कि हाउ टू फाइंड अ वॉवेल कैरेक्टर और कॉन्सोनेंट, यानी कौन सा कैरेक्टर वॉवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, इस पर हम प्रोग्राम करेंगे। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम रहने वाला है तो उससे हम कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर, एक नंबर का यानी दो नंबर्स का कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर पता करेंगे। So let us start with the first one, which is vowel or consonant. So here we go. Yes. So we have your program, which is very simple. So let us create a new project. Create a new project and console application. Then click on Go and then click on C++. Write down the names. Vowel, V-O-W-E-L. Vowel or consonant. So let us click on sources. Click on main. Here we go. First of all, let us create a character type. वेरिएबल ए, यू कैन टेक एनीथिंग बट ए इज बेटर। ए हमने लिया या आप एक्स ले लो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू टेक ए एक्स, तो यहाँ पे मैंने एक्स लिया। नाउ लेट अस सी आउट, मैंने कैपिटल एक्स लिया, ये याद रखना, ठीक है। नाउ सी आउट, और सी आउट के अंदर यहाँ पे मैसेज लिखेंगे एंटर कैरेक्टर CHARAC कैरेक्टर टू चेक CHECK चेक वॉवेल। तो इसके बाद यूज़र यहाँ पे लिखेगा एक नंबर, जो वो लिखेगा उसको हम स्टोर कराएंगे किसके अंदर, एक्स के अंदर। बस हो गई बात खत्म। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन देंगे, इफ स्टेटमेंट रन करेंगे और इसके अंदर इफ के अंदर कंडीशन। सबसे पहले हम बोलेंगे कि इफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे डबल इक्वल टू होगा, यानी एक्स के अंदर अगर होगा यानी एक्स बराबर होगा ए के, लेकिन ये जो ए है इसको हमें डालना होगा कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स, ठीक है। तो इफ एक्स इज इक्वल टू ए, उसके बाद ये तो हो गया ए यानी एक, उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ यानी सॉरी विल एंटर द वर्टिकल स्लैश, दिस कॉल्ड वर्टिकल स्लैश। अब ये वर्टिकल स्लैश का मतलब क्या होता है, जब हम दो बार यूज करेंगे तो इसका मतलब है और, क्या मतलब है और, इसको हम कहते हैं और गेट। नेटवर्किंग में हम इसको यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको हम बोलते हैं और गेट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू, वेरी गुड, यहाँ पे सिंगल कोट्स और यहाँ पे लिखेंगे b। सिमिलरली फिर से और यूज होगा, और ऑपरेटर, x इज इक्वल टू c, एग्जैक्टली b नॉट b। x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a e, ठीक है, दूसरा है e, तीसरा है i। अगर i के बराबर हुआ a e i, और इसी तरीके पर u के बराबर x इज इक्वल टू a e i o u, ठीक है, i o पहले o आएगा फिर u। सिमिलरली यहाँ पे फिर से x इज इक्वल टू u, a e i o u, यही तो कॉन्स्टेंट है। इसके बाद फिर से ये और यूज करेंगे, या अगर x बराबर हुआ कैपिटल a के बराबर कैपिटल ए, ठीक है, इसी तरीके पर और x इज इक्वल टू a की इज इक्वल टू नहीं भाई, ठीक है, दो दो डाल दें, दो दो इक्वल्स डाल दें। तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू ए ई, उसके बाद e आएगा सिंगल कोट्स के अंदर e, और इसी तरीके पर स्पेस x इज इक्वल टू आई ए ई आई, एग्जैक्टली। सो लास्ट वन ए ई आई, नहीं अभी दो है, और ऑपरेटर देन x इज इक्वल टू ए ई आई ओ। अब अगर o के बराबर हुआ तो तब भी, लेकिन कैपिटल हो, एंड लास्ट वन ए ई आई ओ यू, ओके। सो लास्ट वन इज x इज इक्वल टू x इक्वल टू आई ओ यू। अगर u के बराबर भी हुआ लेकिन कैपिटल u के बराबर, तो इन सारी कंडीशंस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करनी है जो कि होगी कि यानी इस वाले में, इसके बॉडी में हम बोलेंगे कि अगर इनमें से कोई भी हुआ तो हम सी आउट यूज कराएंगे और लिखेंगे यहाँ पे सी आउट के जरिए से हम मैसेज करेंगे एंटर्ड CHARACTER कैरेक्टर इज, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे वॉवेल, ठीक है, एंटर्ड कैरेक्टर यहाँ पे लिखेंगे एंटर्ड कैरेक्टर, देखो कैसे प्रिंट करेंगे अच्छे से, एंटर्ड कैरेक्टर ए यानी जो ए के अंदर है, ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे इज वॉवेल VOWEL, सही है, हाँ एग्जैक्टली x, नाइस, मुझे लग रहा था हमने ए ही लिया है, तो दैट इज इट। अब उसके बाद एल्स के अंदर इसी तरीके पर मैसेज करेंगे एल्स के जरिए से और एक मैसेज प्रिंट करेंगे, तो उसमें बोलेंगे कि हम सी आउट और यहाँ पे यूज करेंगे सिमिलरली एंटर्ड
कैरेक्टर CHARACTER कैरेक्टर इज कॉन्सोल इज नहीं, पहले लिखेंगे एंटर कैरेक्टर, फिर ब्रैकेट्स के बाहर और यहाँ पे ये यूज करेंगे और एक्स, फिर ये वाले ऑपरेटर्स आयोसेट्रियम, उसके बाद स्पेस इज कॉन्सोनेंट CONSONANT कॉन्सोनेंट। सो दैट इज इट। यहाँ पे भी स्पेस यूज करेंगे और इसके पहले भी स्पेस, ताकि ये अलग से आए। ओके, सेव इट एंड इस एल्स के बाहर आ जाते हैं और ऊपर लिखते हैं रिटर्न 0। सो दैट इज, लेट अस प्रेस F8 एंड चेक द एरर्स। कोई एरर नहीं है। एंटर अ कैरेक्टर टू चेक वेदर वॉवेल और कॉन्सोनेंट। पहले हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे G, जैसे हम एंटर करेंगे तो एंटर कैरेक्टर G इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, आया समझ, तो कॉन्सोनेंट आया। नाउ लेट अस टेक ए वॉवेल। अब हम लेंगे U, कैपिटल U, एंटर कैरेक्टर इज वॉवेल। इसी तरीके पर अगर आप स्मॉल u ले लेते हो, स्मॉल u, तो दैट इज आल्सो ए वॉवेल। आया समझ? तो बस इतना ही है। आपको आया समझ करना क्या? इसमें बस यही चीज खास है, यानी हमें एक एक करके इनको लिखना है, AEIOU, पहले इन 5 को फिर इन 5 को कैपिटल के। अब चाहे यूजर कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे तो वो सारे आएंगे क्या, वॉवेल में। और जो बाकी बचे, चाहे कोई भी हो, आप किसी को भी ले लो, जैसे आप ले लो ये जड़ को, कैपिटल जड़, तो ये बोलेगा इज ए कॉन्सोनेंट। अब चाहे कैपिटल में आप लिखो कॉन्सोनेंट्स या स्मॉल में, तो वो सारे आएंगे क्या, कॉन्सोनेंट में। आया समझ? उसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि कंडीशन में कि खाली इनमें से अगर कोई हुआ, अगर इनमें से कोई हुआ तो तब आपको कहना है कि ये वॉवेल है। अदरवाइज जितने भी बाकी सारे हैं उन सबको आपको डालना है कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। आया समझ? तो दैट इज इट। इस तरीके पर से आपने सिंपल सा प्रोग्राम किया, यानी बहुत ही आसान तरीके से। समझ आया? नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड वन। सेकंड वन में हम क्या करने वाले हैं, हम कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने वाले हैं दो नंबर्स का। हम सबसे पहले इंटीजर लेंगे, ठीक है, इंटीजर टाइप वेरिएबल्स लेंगे। इंटीजर टाइप वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा, को आप सी डी भी ले सकते हो, लेकिन मैं अच्छे से लूंगा कोएफिशिएंट, ताकि हमें पता चले QOU, ठीक है। आप पूरा भी ले सकते हो, कोएफिशिएंट एंड REM। आ गए सारे, तो बस बात खत्म। अब डायरेक्टली सी आउट कराएंगे यूजर से एक मैसेज, यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर ENTER, एंटर टू नंबर्स, शाबाश, नंबर्स टू फाइंड FIN, फाइंड Q, ठीक है, कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे स्पेस डाल दो ताकि अच्छे से आ जाए। अब जब यूजर नंबर लेगा तो उनको सी इन कराएंगे, किसमें, ए के अंदर और बी के अंदर, ठीक है, स्पेस के बगैर। तो ए और बी के अंदर वो स्टोर हो जाएंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें देनी है अब कंडीशन। कंडीशन में क्या बोलेंगे, इफ जरूरी है, इफ ए, यानी ये जरूरी है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर है तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए, हम बोलेंगे QOU इज इक्वल टू, यानी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B, क्योंकि A डिवाइड B जब हम कहेंगे तो वो कोएफिशिएंट हमें दे देता है। इसी तरह REM, रिमाइंडर इज इक्वल टू A mod B, यानी A का मॉड निकलेगा B से, बात खत्म। अब जब ये होगा सही, यानी कोएफिशिएंट भी निकलेगा रिमाइंडर भी, तो सी आउट कराएंगे, इन दोनों को प्रिंट कराने के लिए सी आउट हम बोलेंगे कि द कोएफिशिएंट QOU TIENT, कोएफिशिएंट ऑफ एंटर्ड NUMBER numbers is, क्या है वो भाई, वेरी गुड, QOU, ठीक, तो दैट इज इट। उसके बाद यहाँ पे एंड एल कराएंगे साथ से, हो गए। फिर सी आउट दूसरा कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज, द रिमाइंडर ऑफ एंटर इज, क्या है वो भाई, वेरी गुड, REM। बस यहाँ पे हैंडल करने की जरूरत नहीं। अब जब ये नहीं होगा, अगर मतलब A ग्रेटर देन B नहीं है, हम दोनों टेस्ट कराएंगे, तो यहाँ पे एल्स प्रिंट होगा, ELSE। एल्स कैसे प्रिंट होगा, एल्स में हम डायरेक्टली मैसेज प्रिंट कराएंगे, हम बोलेंगे कि सी आउट यूज करेंगे और सी आउट के जरिए से यूजर को बताएंगे द एंटर्ड, या हम बोलेंगे इस तरह, फर्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन, फर्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर, हाँ, GRETER, ग्रेटर देन सेकंड नंबर। और उसके साथ में फिर यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे एरर, यानी जब ये है ही नहीं तो हम, सॉरी, यहाँ पे फिर एरर आना चाहिए, ठीक है, एरर मैसेज, तो ERROR और इसके साथ में ये 3 बार, तो बात खत्म हो जाएगी। तो इससे यूजर को क्या पता चलेगा कि भाई हमें फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन लिखना है। अगर वो मैसेज भी प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, यानी यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरा सी आउट करोगे और उसमें लिखोगे कि एंटर
फिर नीचे प्लीज एंटर, एंटर ENTER, एंटर फर्स्ट नंबर ग्रेटर NUM। यानी हमने यहाँ से यूजर को मैसेज दी, भाई आप जो है आप मेहरबानी कीजिए आप पहला नंबर जो है दूसरे से बड़ा लिखो, यहाँ पे एंड ताकि वो दूसरी लाइन में आ जाए। इज इट ओके? यहाँ पे कोई एरर तो नहीं? हाँ ठीक है। सो लेट्स प्रेस F8 एंड चेक द एरर्स। कोई एरर नहीं है फिलहाल। एंटर 2 नंबर्स। अगर हम डायरेक्टली पहले छोटा बड़ा लिखेंगे, तो जैसे मैं लिखूंगा 20 और दूसरा नंबर लिखेंगे, दूसरा नंबर 90, तो ये डायरेक्टली एल्स वाली मैसेज, प्लीज द फर्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन सेकंड, सो एरर, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकंड, यानी वो होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे एंड देन यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स आप अच्छे से लिखेंगे। जैसे हमने लिखा 80 और दूसरा लिखेंगे 20, तो द कोएफिशिएंट ऑफ एंटर नंबर इज 4। कोएफिशिएंट जब आप इनका निकालोगे 20 डिवाइड बाय 80, 80 डिवाइड बाय 20, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको परफेक्टली डिवीजन होगा। सही है, आया समझ? तो दैट इज इट। इसी तरीके पर अगर आप कोई और नंबर लेना चाहते हो, यू विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब आप कोई ऐसा नंबर लिख लो जिसका एग्जैक्टली वो नहीं निकलेगा। ठीक है, इतना बड़ा नंबर मैंने पहला लिया और दूसरा लेते हैं 20, तो अभी देखो आप इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज 493 और जो रिमाइंडर है दैट इज 3। आया समझ? तो दैट इज इट। अब अगर आप वो भी चाहते हो ना कि मतलब अच्छे से क्या आ जाए, यानी पॉइंटिंग फ्लोटिंग नंबर, इसमें अभी आधा नंबर ही आया ना, तो डेसिमल नहीं आया, तो वो डेसिमल वगैरह अगर आप चाहते हो तो देन यू नीड टू टेक दिस कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर शुड बी इन फ्लोट। आया समझ? तो दैट इज इट। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड वन। तीसरा जो प्रोग्राम है हमारा दैट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये हमने ऑलरेडी मेरे ख्याल से किया हुआ है, लेकिन वी विल डू इट अगेन। तीसरा प्रोग्राम जो है हम मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड करेंगे, यानी कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते हैं, लेट अस सी। सिंपली हम इंटीजर लेंगे। क्या लेंगे? इंटीजर। एक तो आई और दूसरा नाम, मैं खाली नाम लूंगा। ठीक है, यूजर को बोलेंगे कि भाई आप मैसेज प्रिंट ये मैसेज दो। पहले यूजर को एक मैसेज करेंगे। यूजर को क्या मैसेज देंगे? हम यूजर को मैसेज देंगे एंटर एनी नंबर NUMBR नंबर टू प्रिंट या टू फाइंड या टू जनरेट लिखेंगे GENERAT, जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल या सीधे टेबल TABL। सही है, तो यूजर अब नंबर लिखेगा, उसको हम स्टोर कराएंगे किसके अंदर? सीन। वेरी गुड। किसमें? नाम में। बात खत्म हो जाएगी इसी के साथ। अब जब नंबर के अंदर आ गया तो नाउ वी विल यूज द फॉर लूप। सिंपली डायरेक्टली फॉर लूप यूज करेंगे क्योंकि बहुत बार करना है। तो फॉर लूप कैसे यूज करते हैं? इसके ब्रैकेट्स होती है। नाउ फर्स्ट कंडीशन है आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक, आई शुड बी लेस और इक्वल टू 10, क्योंकि 10 तक ही हमें जनरेट करना है। मैं अभी दिखाऊंगा कि अगर हमें 20 तक करना हो तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। ठीक है, आई टू। एंड थर्ड थिंग इज कि आई प्लस प्लस, आई का कंटिन्यूअसली ये है आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई लिखते हैं। कहाँ गया? प्लस आई। ओके, सो दैट इज इट। अब जब तक ये होता रहेगा तब तक हम मैसेज प्रिंट करते रहेंगे। फिर पहली बार जो होगा तो सी आउट लिखेंगे। सी आउट के अंदर मैसेज पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? यानी हम डायरेक्ट लिखेंगे नंबर NUMBER। कौन सा नंबर? नहीं, यहाँ पे इसके बगैर ही लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स के बगैर। हम डायरेक्ट लिखेंगे ना नंबर NUM, नाम, शाबाश। फिर ये आएंगे, फिर इसके अंदर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली साइन, यहाँ हम x लिखेंगे क्योंकि इसे अच्छे से आएगा। ठीक है, सो पेज दोनों साइड से नाम, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा? आई से। आई क्या है? पहले 1, वो अभी देखेंगे, तो यहाँ पे आई होगा। सही है, उसके बाद फिर से ये लिखेंगे इज इक्वल टू, वो कैसे लिखेंगे? डबल कोट्स के अंदर। जो भी डायरेक्टली प्रिंट करना होता है ना तो वो इस तरह लिखा जाता है डबल कोट्स के अंदर। फिर से ये, फिर लिखेंगे NUM और डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद आई। ठीक है, तो बात खत्म। इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दो, या यहाँ पे पहले एंडल यूज करना है जरूरी। क्यों एंडल यूज करना है? ताकि हर बार एक नई लाइन आ जाए। सो दैट इज इट। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट इट एंड चेक द एरर्स। कोई एरर नहीं है। एंटर एनी नंबर टू जनरेट टेबल। जैसे हम लेंगे 6, जैसे हम 6 लेंगे तो एंटर करते हैं। आप देखो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, आया 6 10 16। अब अगर मुझे 15 तक चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे खाली चेंज करूंगा 5। अब देखो कितना मजा है प्रोग्रामिंग में। आप एफर्ट कीजिए, आप इसी 6 का ले लीजिए, आप 15 तक देगा। 11 12 13 14 15 6 15 90। आया समझ? तो दैट इज इट। आया समझ?
इतना ही नहीं, आप कोई भी नंबर ले लो, आप 36 ले लो, तो ये सॉरी मैंने 2 बार ये प्रेस किया, आप 36 ले लो, ये 36 का भी देगा, 36 1 36, 36 2 72, 36 3 108, वो परफेक्टली होगा एवरी टाइम, कोई भी गलती नहीं करेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। बात आ रही है समझ? तो दैट इज द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग। कोई भी आप 100 वाला नंबर ले लो, यानी बड़ा सा नंबर, जैसे 136 ले लो, तो ये उसका भी दे देगा, है ना? कितना अच्छा है प्रोग्राम। 136 1 136, 136 272, इसी तरीके पर आपकी कोई भी नंबर 136, अब अगर आपको बराबर 100 तक चाहिए तो आप यहाँ पे ले लीजिए, वालेकुम सलाम, अब आप यहाँ, वालेकुम सलाम, यहाँ पे आप ले लीजिए 50, जैसे 50 तक आपको किसी भी चीज़ का टेबल जनरेट करना है, किसी भी नंबर का, आप ये लिखोगे प्रेस F8, F8 के बाद आप ले लो यहाँ पे 6, देखो 1 सेकंड के अंदर 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 36 6 7 42, इसी तरीके से देखो कहाँ तक गए यार, 650 300 आया समझ? तो दैट इज द पावर ऑफ अ प्रोग्राम। कोई भी नंबर आप ले लो, अब बड़ा नंबर ले लो, छोटा नंबर ले लो, ये हर एक नंबर का आपको देगा। जैसे 17 का टेबल जो है दैट इज द डिफिकल्ट वन, 17 और 19 का, आप 17 का लिख लो तो ये 1 सेकंड के अंदर आपको प्रिंट करके 71 17 72 34 73 51 74 68, और इसी तरीके पर 19 का चाहिए होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे 19, ये 1 सेकंड के अंदर दे देगा, 91 90 92 38 93 57 94 76 95 और 95, 19 5, ठीक है? दैट इज इट। आया समझ? अब देखो प्रोग्राम कितना छोटा सा है, देखो इतना छोटा सा बेचारा प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना काम करता है, ठीक है? तो दैट इज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।